This video is made for only entertainment purpose, so please don't take it personal. अहिल्या देशमुख बहुत ही घमंडी औरत थी। उसे अपने पैसों का बहुत घमंड था। वो अपने सामने गरीबों को कुछ नहीं समझती थी। वो अपने बेटे की शादी एक अमीर लड़की से करवाना चाहती थी, पर मल्हार एक गरीब लड़की कल्याणी से शादी कर लेता है और उसे घर लेकर आता है। और उसे देख अहिल्या को बहुत गुस्सा आता है, पर वो उस वक्त कुछ नहीं कहती और बड़े प्यार से कल्याणी का स्वागत करती है। पर अगले दिन जब मल्हार जॉब पर जाता है, अहिल्या कल्याणी को खींच कर थप्पड़ मारती है और कहती है, डायन, तूने मेरा नाक कटवा दिया। मैं अपने बेटे के लिए एक अमीर घर की बहू लाना चाहती थी, पर कलमोही तुझे मेरे ही गले पड़ना था। तू तो मेरे घर की नौकरानी बनने के लायक भी नहीं है। आज से घर का सारा काम तू करेगी, जा अब। और कल्याणी घर का सारा काम करना शुरू कर देती है। और जब वो खाना बना रही होती है, तब अहिल्या गरम तेल उसके हाथ पर गिराकर कहती है, अरे ओ महारानी, ये तेल क्या दहेज में लेकर आई थी जो इतना सारा गिरा दिया? और फिर वहाँ से चली जाती है। तब कल्याणी तेज तेज रोने लगती है, पर हाथ जलने की वजह से वो घर के सारे काम नहीं कर पा रही थी। तब वो अहिल्या के पास जाकर कहती है, माँ, मेरे से काम नहीं हो रहा। तब अहिल्या उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, क्यों रे, तेरी माँ ने तुझे घर का काम करना नहीं सिखाया? जो तेरे से काम नहीं होगा, जाकर काम कर, वरना। तब कल्याणी घर का सारा काम करने लगती है। एक दिन कल्याणी को पता चलता है कि उसकी माँ अनुप्रिया बहुत बीमार है और वो अहिल्या से कहती है, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। तब अहिल्या कहती है, माँ बीमार है या तुझे हमारे घर के पैसे अपनी गरीब माँ को देने जाना है? इसीलिए तो तू शादी करके आई थी, ताकि तू उस घर के सारे पैसे अपने घर वाले को दे दे। कहीं नहीं जाएगी तू। कल्याणी कहती है, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। पर अहिल्या उसकी एक बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद कल्याणी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, पर फिर भी उसे घर का सारा काम करना पड़ता था। एक दिन काम करते करते कल्याणी को चक्कर आता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है, जिसकी वजह से उसका हाथ टूट जाता है। पर अहिल्या पर इसका कोई असर नहीं होता। इन सब से परेशान होकर कल्याणी घर छोड़कर अपनी माँ के पास चली जाती है, जहाँ कुछ दिन रहने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। इधर अहिल्या उसे वापस घर नहीं आने दे रही थी। एक दिन अहिल्या का कार एक्सीडेंट हो जाता है। ये सुनते ही कल्याणी दौड़ी दौड़ी वापस घर आ जाती है और अहिल्या की सेवा करने लगती है। कुछ दिनों बाद अहिल्या ठीक हो जाती है और उसका घमंड भी टूट जाता है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो कल्याणी से माफी मांगती है, जिसके बाद वो दोनों खुशी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।